हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, आज हम लोग इसका एमसीक्यूज आज याद करने वाले हैं। ठीक है, इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28 दिन। निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है, तो ये आपका हो जाएगा पी नंबर, रोटी सब्जी दाल और चावल। सबसे नॉर्मल खाना है और हम लोगों की सेहत के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। कितने उम्र तक सौर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो कितने उम्र तक सौर अवस्था कहा जाता है, 0 से 5 तक। ठीक है, यौवन आरंभ की उम्र क्या होती है। यौवन आरंभ की उम्र होती है आपका 10 से 12 वर्ष। ठीक है, 10 से 12 वर्ष। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता है। शारीरिक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल का दिखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनी अपराध है। ये हो जाएगा आपका 18 वर्ष, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह आपका हो जाएगा 23 जोड़े। ठीक है, देखो मनुष्य की कोशिका के केंद्र में बोला है, मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। देखो XX है, XY है, YY है, इनमें से कोई नहीं। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर होता है, तो इसका आंसर आपका 28 से 30 दिनों के अंतराल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वो समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका, स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वो समय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। निम्न में कौन मादा हार्मोन है। देखो मादा हार्मोन हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन। निम्नों में कौन नर हार्मोन होता है। नर हार्मोन होता है आपका ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नर हार्मोन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़कों के गलों में उभरा हुआ भाग कहलाता है जो एडम्स एप्पल। ठीक है, यौवन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किशोरावस्था की उम्र होती है, किशोरावस्था की उम्र होती है बाबू लोग 11 से 19 तक। ठीक है, इंसुलिन की कमी से होने वाला इंसुलिन की कमी के कारण होता है। देखो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है हम लोगों का, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण हम लोगों को क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग होता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। देखो एड्स एक पीड़ित व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति तक कैसे फैलता है,
वो आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका ब्लड से, ठीक है, खून चढ़ाने से, ठीक है। बाकी एमसी